मिस्टर शिवा, हम तुम्हारी सोच को तो नहीं बदल सकते। तुम्हें हक है सोचने का, कुछ भी सोच सकते हो। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि हमने इंसाफ नहीं, इंसाफ का खून किया है। मैं भगवान की कसम खाकर कहता हूँ, 10 साल हो गया मुझे इस न्याय की कुर्सी पर बैठकर न्याय करते हुए। माँ कसम, हमने आज तक किसी के साथ अन्याय नहीं किया है। न दुनिया की दौलत मुझे खरीद पाई है मेरे सच्चाई और इंसाफ को, और न किसी का जोर जुल्म। हमने सिर्फ इंसाफ किया है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमने इंसाफ नहीं, इंसाफ का खून किया है, तो तुम्हारी अपनी सोच है, उसे हम बदल कैसे सकते हैं। रही बात यह कि काश मेरी जगह पर कोई दूसरा जज होता तो वो भी यही फैसला सुनाता, क्योंकि तुम्हारे पास कोई सबूत, कोई गवाह ऐसा नहीं था। तुम अदालत के सामने कोई ऐसा सबूत या गवाह नहीं पेश कर पाए अपने पक्ष में जो तुम्हें निर्दोष साबित करने के लिए काफी होता। फिलहाल हमने तुमसे कहा है कि तुम्हारी अंतिम इच्छा पूरी करूंगा तो करूंगा। जाऊंगा मैं तुम्हारे मौत की खबर लेकर तुम्हारे घर वालों के पास, सुनाऊंगा उन्हें जाकर। इतिहास के पन्ने में यह भी लिखा जाएगा कि एक जज जो मुलजिम को खुद मौत की सजा सुनाता है, वही उसकी मौत की खबर उसके घर वालों को जाकर बताता है। फिलहाल हमने तुम्हें एक मुलजिम की शक्ल में देखा है। जानता हूं कि तुम्हारा नाम शिवा है, लेकिन ये नहीं जानता हूं कि तुम कहाँ के रहने वाले हो, किसके बेटे हो, किस गांव में रहते हो। इसलिए एक कागज पर अपना कलम व कागज पर अपना एड्रेस लिखकर मुझे दो। हवलदार, एक कागज और कलम दो इसे। हथकड़ी खोल दो। शिवा सनाब राम प्रसाद, ग्राम बिंद्रावन, पोस्ट बरसाना, जिला मथुरा, मकान नंबर 151। थैंक यू। हथकड़ी लगाओ, ले जाओ इसे। और सुनो, इंस्पेक्टर सुखदेव सिंह को मेरे पास भेज दो। आया सर। सुखदेव सिंह, ऐसे लग रहा है जैसे जीवन में पहली बार मैंने कोई हार मानी हो। अजीब किस्म का मुलजिम है। जानते हैं आप क्या इच्छा जाहिर किया है उसने? पहली इच्छा उसकी यह है कि उसकी मौत की खबर उसके घर वालों को मैं खुद जाकर सुनाऊं, और दूसरी इच्छा उसने जाहिर किया है कि जज साहब, जब मेरी मौत हो जाए, मेरी फांसी हो जाए, तो मेरी डेड बॉडी मेरे घर वालों को ना सौंपी जाए, बल्कि मेरी लाश का अंतिम दाह संस्कार जेल में ही करवा दिया जाए। जी। मैंने कहा क्यों चाहते हो ऐसा? उसने कहा जज साहब, मेरी लाश का बोझ मेरा बूढ़ा बाप नहीं उठा पाएगा। फिलहाल जेलर साहब से कह देना कि जज साहब ने कहा कि मुलजिम की अंतिम इच्छा यही है, जब उसकी फांसी हो जाए, डॉक्टरी हो जाए, पोस्टमार्टम हो जाए, सारी कागजी कार्रवाई पूरी हो जाए, तो जेल के उत्तर तरफ जो काफी जगह खाली पड़ी है, वहीं पर हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से शिवा के लाश का अंतिम दाह संस्कार करवा देंगे। जी सर। और मैं उसके दिए गए एड्रेस के मुताबिक उसके गांव जा रहा हूँ।
जी वृंदावन। मैं वृंदावन कल पहुंचूंगा और कल सुबह उसकी फांसी हो जाएगी। जी जाता हूँ। ओके ओके सर। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। जाने क्या क्या सपने सजाकर शहर निकला था कमाने के लिए, सारे सपने टूट गए। मौत गले से लगाने के लिए बेकरार है। चंद मिनटों में मौत शिवा को गले लगा लेगी। बेचारा शिवा तड़प रहा है। काश जमींदार का जुल्म ना हुआ होता तो आज यह परिवार इस मुकाम पर ना पहुंचता। मन ही मन तड़प रहा है। कभी बूढ़े बाप को याद कर रहा है, कभी पत्नी को, कभी अपने नन्हे से बच्चे को, और कभी अंधी बहन को रोकर तड़प उठता है कि मेरी बहन, मैं अपना वादा पूरा ना कर सका, तुझे छोड़कर दुनिया से जा रहा हूं मैं। बूढ़े बाप को याद कर रहा है कि बाबू, काश एक नजर तुम्हें देख लेता तो मौत आसान हो जाती। कहीं से आ जाओ। क्या क्या अरमान थे मेरे दिल में। सोच कर आया था कि अपनी बहन की आंखों का इलाज करवाऊंगा। अरे इन कलाई में बरसों से राखी बांधती रही। मैं वचन देता रहा कि एक बार मैं तुझे दुनिया जरूर दिखाऊंगा, और आपने बूढ़े बाप का इलाज करवाऊंगा। आपने प्यारे से मुन्ने को एक अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगा। लेकिन आज वो सारे सपने मेरे सपने ही रह गए, और मौत मेरा इंतजार कर रही है। काश अगर एक बार मरने से पहले वो चेहरा अपने बाबूजी का देख लेता, लक्ष्मी से मिल लेता, अंधी बहन को देख लेता, अपने मुन्ने को देख लेता, तो मौत शायद आसान हो जाए। एक नजर देख लूं आजा, एक नजर देख लूं आजा, वो काजा से देख लूं आ जाओ। कजा से पहले याद कर रहा, अपने बाप को यहाँ बुला रहा है कि बाबू कहीं से आ जाओ, एक नजर देख लूं, मौत आसान हो जाए। एक नजर देख लूं आ जाओ, कजा से पहले तुमसे मिलने की तमन्ना, तुमसे मिलने तुमसे मिलने की तमन्ना है खुदा से पहले, लेकिन अब तो खुदा भी नहीं सुनने वाला है। प्यार मांगा
भटक कर उसने और हम सजा देते हैं मुजरिम। मौत ने गले लगा लिया। दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। कोई ढूंढे उन्हें कैसे, ढूंढे उन्हें कैसे, नहीं कदमों के हैं निशान। दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। गौर कीजिएगा दोस्तों, गौर करने का मकाम है और सच्चाई भी यही है मेरे प्यारे भाइयों। औलाद किसी की भी हो, बेटा बेटी किसी की भी हो, काश औलाद माँ बाप के नजर से लाखों कोस दूर क्यों न हो, लेकिन अगर बच्चे पर कोई मुसीबत पड़ती है, कोई संकट पड़ता है, तो दूर रहकर भी माता पिता व परिवार का दिल रोने लगता है, तड़पने लगता है, जैसे उन्हें आभास हो जाए कि उनके बच्चे को कोई बहुत बड़ी मुसीबत में है। उधर शिवा की फांसी होती है, उसकी मौत होती है, इधर के बूढ़े बाप, शिवा के बूढ़े बाप की आत्मा रो पड़ती है, तड़प उठते हैं, बहुत तड़पता है, पागलों की तरह भाग रहा है, याद कर रहा अपने बच्चे को। उधर पत्नी भी तड़प रही है, बहन भी तड़प रही है, जैसे उन्हें आभास हो गया हो कि मेरा भैया, मेरा बच्चा कहीं तड़प रहा है और मुझे बुला रहा है। गर्द से मेरी किस्मत हयाती नजर, अब मैं जाऊं कहाँ सूझती ना बगल। कांटों की कुछ कुंज गलियां और तय करना है सफर, और मंजिल मेरी भयानक माला दिखा दे डगर। दिखा दे डगर, दिखा दे डगर, मंजिल मेरी भयानक माला दिखा दे डगर। बीत गया मेरे बेटे को परदेश गए हुए, तब से ना चिट्ठी भेजा, ना तार भेजा, ना घर लौट कर आया। मेरा दिल घबरा रहा है कि जैसे मेरा बेटा शिवा किसी मुसीबत में फंसा हुआ है और मुझे बुला रहा है कि बाबूजी, बाबूजी मुझे बचा लीजिए, मैं कहाँ उसे ढूंढने जाऊं, क्या करूं भगवान, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बाबूजी तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारे बाबूजी? बेटे की याद आ रही बहू।
बहू जी बीत गया 2 साल, बहू जी बीत गया 2 साल, मिला ना बेटे का। हो गई आखिर मिलाना बेटे। जरूर किसी मुसीबत में फंसा हुआ है, मुझे बुला रहा है। बाबूजी कहाँ है? बाबूजी कहाँ हो? मुझे बचा लीजिए। बाबूजी तुम्हारे रोने से क्या वो सुन थोड़ी रही है, या कि वो तुम्हारे रोने से आ जाएंगे। बाबूजी भगवान के ऊपर ख्याल रखो। बाबूजी रखिए मनी में भी खबर चलती लेंगे आगे भी। बाबूजी भगवान के ऊपर ख्याल रखो। मौसम दिन ना दिन हित तुम समान रघबीर, अस विचार रग बंश बड़े हरहु विषम मिटाए गे वो मनी के पीर, खबर जल्दी लेके भैया ऐसा लगता है कि तुम्हें मेरी याद नहीं आती है। मुझे आँखों की है ना अंधेरों में देखूंगी। जब तल गया तेरा भैया मैं रहती नीना, अगर आप आते न भैया मुझे बुला लेता। तुम्हें बापू की है नाता अंधेरों में मुझे चिंता है तो बेटे शिवा की। अगर शिवा घर लौट कर नहीं आया और मैं बीमारी हालत में रहता हूँ, कहीं मैं चल बसा तो तुम लोगों का सहारा कौन बनेगा? तुझे सहारा कौन बनेगा? ऐसा मत बोलो बाबूजी, भगवान के वास्ते तुम्हारे सिवा हम लोगों का कौन है बाबूजी? ऐसा मत बोलो बाबूजी, भगवान के ऊपर ख्याल रखो। बहू जी हाँ बाबूजी। मुझे भूख लग रही है, जाओ जो रूखा सूखा हो बना कर ले आओ और मैं खाना चाहता हूँ बेटा। जाओ। या भगवान, राशन कल शाम को खत्म हो गया है, मैंने खाना नहीं बनाया। जब राशन नहीं तो खाना कहाँ से बनाते? और बाबूजी आज मुझसे खाना मांग रहे हैं, बहु खाना दिया, मुझे भूख लगी है भगवान।